वक्त हो चला है अपना हिमाचल का और खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोपहर 3 बजे, जिसमें हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। काफी दिनों से इंतजार प्रदेश में राजनीतिक दल कर रहे हैं तारीखों को लेकर, और आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की पीसी होगी और आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। ईसी के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की करें, बीजेपी जहां एक के बाद एक लगातार रैलियों के माध्यम से लोगों को अपने हक में वोट करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी चुनाव की रणभेरी बिगुल बज चुका है। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से आज, बहरहाल इंतजार दोपहर 3 बजे का, यानी अब से करीबन 1 घंटे के बाद तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तारीखों का ऐलान किया जाएगा और तारीखों के ऐलान के साथ ही, चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। स्पर्श, तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे संभव माना जा रहा है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था तारीखों का। देखिए बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और संभावना ये है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। अपने जो एजेंट्स होते हैं उनको भेजकर तमाम चीजों के जायजा जो है ले लिया गया था और अब जो है सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। अब किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, क्या एक ही चरण में चुनाव होता हुआ नजर आएगा, ये तमाम चीजों की जानकारी जो है अब से कुछ ही देर बाद जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी उसमें जानकारी जो है दी जाएगी। और ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि नवंबर के महीने के आसपास जो है ये चुनाव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, तो वहां पर विषम हो जाती हैं और जो वोटर्स होते हैं उनको घरों से बाहर निकालना भी जो है मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समय से चुनाव संपन्न करा लेना चाहता है चुनाव आयोग और इसीलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज जो हिमाचल प्रदेश चुनाव है उनको लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा। अब से कुछ ही देर बाद करीबन 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। स्पर्श, जिस तरह से बात करें 2017 के चुनावों में, तो उस वक्त भी कुछ आसपास ही, यानी एक दिन पहले 13 अक्टूबर को उन दिनों में ऐलान किया गया था और इस बार 14 अक्टूबर आज का दिन है, यानी माना जाए कि नवंबर के महीने में ही मतदान हो सकता है, पहले या दूसरे सप्ताह में। देखिए बिल्कुल हिमाचल प्रदेश चूंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों में जैसे जैसे ठंड बढ़ने लग जाती है, चुनाव कराना एक मुश्किल जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने होता हुआ जो है नजर आ सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग समय रहते जो है ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करा लेना चाहता है और इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि आज चुनाव आयोग की तरफ से जो ऐलान है वो जो तमाम जो सीट्स हैं उस पर जो है कर दिया जाएगा। और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है रितेश वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। ऊना में उन्होंने जो है वंदे भारत ट्रेन जो है हिमाचल प्रदेश को एक तरीके से कहें कि सौगात दी। उसमें उन्होंने कहा कि एक दिवाली से पहले दिवाली जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आ गई है। आज हम बात करते हैं कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो सोलन में एक रैली जो है करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है कर ली गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की हो चुकी है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कब चुनाव डिक्लेयर हो और कब जो है लिस्ट का ऐलान उनकी तरफ से जो है कर दिया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कहीं ना कहीं निगाहें बनाए हुए हैं कि चुनाव आयोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की जानकारी जो है देता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी रणनीति जो है और ज्यादा पुख्ता तौर पर बनाती हुई नजर आएंगी और उसके साथ साथ वोटर्स
जिनको वोट डालना है वो भी कहीं ना कहीं मन बनाएंगे कि क्या परिपाटी जो है बदलती हुई नजर आएगी, या फिर जो परिपाटी है उसको जो है एक तरीके से कायम रखने का काम जो है वोटर्स जो है आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। मिशन रिपीट और मिशन डिलीट के बीच में दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन अब हर बार के चुनावों में स्पष्ट बात करें, युवा मतदाताओं की जो पहली बार मत कर रहे होते हैं, वोट कर रहे होते हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजरिए से। देखा जाए तो तारीखों का ऐलान होगा और संभवतः जानकारी भी दी जाएगी किस तरह से कितने नए वोटर शामिल हुए हैं इस बार के चुनावों में। अब मौजूदा वक्त में सरकार बीजेपी की है और दावा किया जा रहा है मिशन रिपीट का। कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि हम वापसी करेंगे, सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी की होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार जरूर हुई है हिमाचल प्रदेश में। किस तरह से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, पारा प्रदेश का राजनीतिक चढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले युवा वोटर्स की बात करें तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में नए वोटर जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर एक निर्णायक भूमिका में युवा वोटर भी जो है होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि डबल इंजन सरकार का सीधे तौर पर फायदा जो है होता हुआ नजर आया है हिमाचल प्रदेश में, और केंद्र सरकार की योजनाएं हिमाचल प्रदेश में पहुंचती हुई नजर आती थी, उसका फायदा जो है आने वाले समय में जनता देती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस कह रही है कि इस पूरी सरकार के दौरान महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये कहीं ना कहीं अपने चरम पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो वो ये तमाम जो चीजें हैं वो जनता के बीच में लेकर जाती हुई नजर आएगी। वहीं हमने ये देखा था कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में जब चुनाव घोषित जो है आज चूंकि हो जाएंगे, उससे पहले एक बड़ी तैयारी जो है कहीं ना कहीं की गई थी। एक एग्रेसिव कैंपेन जो है चलाया गया था, लेकिन अभी उतना एग्रेसिव कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल में जो है नहीं चलाया जा रहा। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में अपनी एक छाप जो है आम आदमी पार्टी छोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। तो क्या 1-2 सीट की बात करें या फिर कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना जो है प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ सकती है, या फिर कहें कि जिस तरीके से कहा जाता है कि वोट काटने का काम भी आम आदमी पार्टी जो है करती हुई वहां पर नजर आ सकती है। तो तमाम चीजें जो है वो आने वाले समय में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद वोटर्स अपना मन किस तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे, किस फिर जो है वोटर जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि बेहद रोमांचक मुकाबला हिमाचल प्रदेश में भी होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई है और दोनों जो पुराने राजनीतिक दल प्रदेश में हैं, दोनों दावेदारी जरूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए।